उसको मार करके फिर कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया। तो देवियों ने कहा महाराज हम कहाँ जाएंगे, अब लोग क्या क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो भगवान ने सबको वर्ण कर लिया। ऐसे भगवान के विवाह हुए 16,108। फिर होता है, फिर आती है कथा प्रद्युम्न की। प्रथम पुत्र के भगवान का आगमन होता है इत्यादि, फिर प्रसूतिकागृह से ले जाना इत्यादि ये कथा आती है। और संबरासुर का फिर वध, फिर उषा और अनिरुद्ध मिलन, फिर राजा नृग की कथा। फिर भगवान नारद बाबा गए हैं गृहचर्या भगवान की देखने की। हमने तो एक के चक्कर में हैं नहीं, एक बार नारद बाबा ने तप किया था और जाके शंकर बाबा को बताया है कि महाराज हम बहुत अच्छे तपस्वी हैं, कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारद भगवान शंकर ने कहा था अब किसी को नहीं बताना, यहीं रखना ये बात। और गए भगवान विष्णु को भी बता दिया। तो भगवान ने एक ऐसी रचना की, एक ऐसी पुरी बनाई कि महाराज विश्व मोहिनी जय विद होय नाथ हित मोरा बंदर का रूप। गए और नारद बाबा सोच रहे हैं कि हमने तो एक के चक्कर में इतनी दर्द दुर्दशा करवाई, इनके तो 16,108 हैं। हम देखें कि ये कैसे रह रहे होंगे। देखने गए तो एक एक रानी के पास भगवान स्वतः एक एक विराजित हैं। प्रणाम किया। उसके बाद भगवान ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध, भगवान की अग्र पूजा, शिशुपाल का उद्धार, राजसूय यज्ञ की पूर्ति, दुर्योधन का अपमान साल्व के साथ इत्यादि युद्ध और कृष्ण के द्वारा उद्धार इत्यादि सारी कथाओं को प्रणाम करते चलते हैं। उसके बाद सीधे हम पहुंचते हैं सुदामा जी की कथा पर। तो आइए, झांकी भी बन गई है, आओ हम 2 मिनट में भगवान का विवाह भी करा दें। आचार्य जी श्रृंगार सामग्री लेकर के आए, फटाक से परात को लाओ और हमारे परीक्षित जी से पूजन कराओ। आओ हम सब झांकी का आनंद लेते। भैया ये कार्यकर्ता कहाँ है, ये सोफा सही करवा दो। उसके बाद फिर सुदामा जी की कथा कि आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा